थैंक यू ऑल फॉर द कन्फर्मेशन। चलो, सो वी आर ऑलरेडी लेट, बट आई थिंक जो हाफ एन आवर का सेशन है हम वो तो करेंगे। निफ्टी से स्टार्ट कर लेते हैं। क्यूरीज आपकी डेफिनेटली आप चार्ट्स पर इस सेशन में पूछेंगे, तो जो भी आपके चार्ट्स हैं, जो भी पैटर्न्स, जो भी आपने समझना है इस स्क्रिप्ट को लेकर, आप सारी टाइप के क्वेश्चन आज पूछ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द निफ्टी इटसेल्फ। सो ये जो लेवल्स हैं ये कल के लेवल्स हैं, ये लाइक ये जो रेजिस्टेंस और ये जो सपोर्ट है ये आप कल का यहाँ पर देख रहे हैं। और आज एक्सपायरी थी मार्केट की, 18,500 को मार्केट ने टैग किया है। और अगर क्लोजिंग प्राइस की बात करें तो यहाँ पर मुझे 18,510 दिख रहा है, यहाँ पर मुझे 18,480 दिख रहा है। सो ऑन एन एवरेज 18,500 के आसपास ही जो निफ्टी की एक्सपायरी है वो कंप्लीट हो चुकी है। चैनल को अगर आप फॉलो कर रहे हैं, मुझे जानते हैं, तो ऑलरेडी आप जानते हैं कि 14 नवंबर से, शायद 2 हफ्ते पहले से हम लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि आने वाले वीक में, लास्ट वीक इसके पहले का जो वीक था 18,000 का नंबर के लिए वहाँ पर गेम हुआ था, लेकिन आने वाले वीक में जो गेम होगी वो 18,500 की होगी, जो कि आज फिनिश हो गई है। इसके अलावा इस एंटिसिपेशन का रिमाइंडर मैंने आपको शायद आई थिंक 23 नवंबर को, परसों का जो सेशन हुआ है राइट, वहाँ पर भी दिया। अब यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है एक्चुअली राइट। सो जैसे कई बार होता है कि ड्राइंग्स में मैं आपको यहाँ पर लिख कर बता देता हूँ, कुछ केसेस में ऐसे हो जाते हैं जहाँ पर मैं कुछ एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ, बट आई थिंक अगर आप इसे एंटिसिपेट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि क्या बोल रहा हूँ मैं, वहाँ पर मैं ये बोल रहा हूँ कि आने वाले वीक में जो गेम होगी वो 18,500 की होगी। और जो सस्टेनेबिलिटी है वो फ्रॉम कमिंग वीक, जो आने वाला, मतलब कि जो मंडे से स्टार्ट होगा, अगर मार्केट को, जैसे अभी हमने 18,500 टैग कर दिया है, अब अगर नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स अगर हम 18,400 या 450 को ब्रेक नहीं करते हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली उसके ऊपर ऑनवर्ड्स आपकी जो नंबर है वो बढ़ती जाएगी, एंड इंच बाय इंच आप ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ते जाओगे, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं। सो अगर ये प्रिसाइसली आपको सुनना है तो मोस्ट प्रॉब्ली ये वाला वीडियो है 23 नवंबर का 7 मिनट 15 सेकेंड पर, इसको आगे करके वहाँ पर देख सकते हैं, लिखा नहीं है, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग। सो दैट्स आई थिंक द निफ्टी, जिसकी एंटिसिपेशन 18,500 की हम लोग कर रहे थे। आई होप कि इन सभी अपडेट का बेनिफिट आपने उठाया होगा। अगर इसके साथ साथ अगर आप प्राइवेट ग्रुप के मेंबर हैं तो जो इंट्राडे लेवल्स हैं वो तो आपके साथ डिस्कस करता हूँ, पर 1 आवर की भी जो एंटिसिपेशन है वो भी हम लोग इस तरह से एंटिसिपेट करते हैं। आई थिंक ये एक मंडे, आई थिंक ये चैनल मेंबर का भी सेशन है 10:11 पर। सो मोस्ट प्रॉब्ली 10:01, 10:02 के आसपास हम लोग इंट्राडे स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं, और उसके बाद हम लोग 1 आवर के स्ट्रक्चर्स डिस्कस करते हैं, जिसमें हम लोग यहाँ पर जो रेजिस्टेंस या जो सपोर्ट बन रहे हैं उसके हिसाब से देखते हैं। तो इस पूरी की पूरी वेव साइकिल को द ट्रेडर्स आर एंजॉइंग इट। सो दैट्स आई थिंक द निफ्टी, जिस तरह से हमने एंटिसिपेट किया है। आगे बढ़ो उसके पहले मैं अब बता देता हूँ कि करंटली क्या सिनारियोज यहाँ से आने वाले 1-2 दिन के लिए हम देख रहे हैं, क्योंकि संडे को तो मैं आपको वैसे ही मार्केट अपडेट करूँगा। सो निफ्टी अगर राइट नाउ मैं देखूं तो जैसा मैंने कहा कि लास्ट वीक से ही बहुत मिक्स चार्ट है। अगर स्पॉट निफ्टी देखें तो ऑल टाइम हाई से थोड़ा दूर है, एचजेक्स निफ्टी देखें तो लगभग 8-10 पॉइंट ही दूर था राइट, और ईटीएफ देखें तो ऑल टाइम हाई लग भी चुका था वहाँ पर। और राइट नाउ अभी देखें तो टेक्निकली ये ऑल टाइम हाई है एचजेक्स पर। सो एचजेक्स ने भी आज ऑल टाइम हाई टैग कर दिया है। प्रीमियम में बहुत डिफरेंस है। राइट नाउ अगर देखें तो 18,636 के आसपास वहाँ का प्रीमियम चल रहा है। अगर फ्यूचर स्पॉट निफ्टी के आसपास देखें तो लगभग 18,484, वही सेम नंबर है। सो प्रीमियम बिल्कुल फ्लैट है, एचजेक्स निफ्टी में बहुत प्रीमियम है। सो मोस्ट प्रॉब्ली आने वाले 2 से 4 दिनों में या तो ये जो स्पॉट निफ्टी है वो एचजेक्स को कैच करेगा, या फिर जो एचजेक्स निफ्टी है क्योंकि उसने ऑल टाइम हाई लगा दिया है तो मोस्ट प्रॉब्ली वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी, जिसकी वजह से वो स्पॉट निफ्टी से मैच हो सकता है। इन ईदर डायरेक्शन, चाहे निफ्टी ऊपर जाए या एचजेक्स नीचे आए, सेल सेटअप्स के लिए बैकफुट पर रहना, इंट्राडे प्लान कर रहे हो कोई इशूज़ नहीं है, वी ऑल डू दैट। बट अभी के लिए ओवरनाइट सेल में अगर आप पैसा बना रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन एंटिसिपेट करें कि लॉन्ग सेटअप्स में अगर आप प्लान करेंगे, सेटअप्स देखेंगे, तो जितना आप सेल सेटअप्स में एंटिसिपेट कर रहे हैं उससे दोगुना एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट 4 टाइम्स आपको रिवॉर्ड्स बाई साइड में मिलेंगे। कब तक मिल सकते हैं? जब तक ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर वीक नहीं होता, निफ्टी स्पेशली, और ये ऑल टाइम हाई लगाने के लिए लगभग रेडी है। सो मोस्ट प्रॉब्ली आने वाले वीक की जो गेम है 18,500 की तो कंप्लीट हो गई है, पर आने वाले वीक की जो गेम होगी वो ऑल टाइम हाई के लिए रहेगी। एंड आई एम डैम श्योर कि जो मीडिया आउटलेट्स है या फिर जो सोशल मीडिया है, दे आर all going to cover that event. So it's going to be a blast when Nifty hit all time high.
सो दैट्स द एंटिसिपेशन एंड दैट्स व्हाट आई एम एंटिसिपेटिंग। लेवल की बात करें तो सपोर्ट इस मार्केट में हम लोग 1 आवर पर देख रहे हैं 18,450 फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। रेजिस्टेंस की बात करें तो इस मार्केट में रेजिस्टेंस तो नहीं है, बट फिर भी आप ऑल टाइम हाई का एक रेफरेंस ले सकते हैं जो कि मोस्ट प्रॉब्ली 18,600 के आसपास बचता है। सो लगभग यहाँ से 100 या 150 पॉइंट्स अपसाइड के लास्ट पीसेस अपसाइड के बचे हुए हैं। सो लेट्स सी हाउ डज द मार्केट अनफोल्ड इन कमिंग वीक। सो दैट्स निफ्टी एंड लेट्स टेक योर क्यूरीज फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स। दैट्स दिस वन। नेक्स्ट क्यूरी है आपका, एनी इंडिकेटर यू फॉलो, इफ यस देन प्लीज नेम देम। इंडिकेटर राइट नाउ अगर बात करें तो मेरी आंखें इतनी ट्रेन हो चुकी हैं कि मैं डाइवर्जन के लिए इंडिकेटर यूज़ करता था इन द पास्ट, बट नाउ चार्ट्स देखकर ही मुझे डाइवर्जन दिख जाते हैं। सो विच मीन्स अगर आप मुझसे राइट नाउ पूछ रहे हैं कि कौन सा इंडिकेटर को मैं फॉलो कर रहा हूँ, आई अंडरस्टैंड कि जो इंडिकेटर मैं बताऊँगा आप उसके पीछे लग जाएंगे, बट इंडिकेटर इज़ नॉट समथिंग जो आपको एज देंगे, क्योंकि कुछ इंडिकेटर होते हैं लीडिंग, कुछ होते हैं लैगिंग। लैगिंग की प्रॉब्लम है कि सिग्नल आपको बहुत देर से मिलेगा, मार्केट में पैटर्न या स्ट्रक्चर पता नहीं कहाँ पर हो उस टाइम। लीडिंग की प्रॉब्लम है कि वो इतना जल्दी दे देंगे कि पैटर्न अभी वहाँ फिनिश भी नहीं हुआ और उनकी फिनिश एंट्री पॉइंट जो है वो वहाँ पे ट्रिगर होना स्टार्ट हो जाएगी। मेरे हिसाब से अगर इसका एक सही आंसर मैं करूँ, इट डज़ नॉट मैटर कि कौन सा इंडिकेटर मैं यूज़ करता हूँ, मैं डाइवर्जेंस के लिए इंडिकेटर यूज़ करता हूँ, और जिसमें भी आपको लगता है कि ये मुझे अच्छे डाइवर्जन दिखाता है वो इंडिकेटर आप यूज़ कर सकते हैं। फिर भी अगर आप रेफरेंस के लिए मुझसे कुछ पूछ रहे हैं तो RSI या MACD, इन इंडिकेटर का मैं यूज़ करता हूँ जहाँ से मैं डाइवर्जेंस यूजुअली देखना पसंद करता हूँ। और आई वुड स्टिल से इंडिकेटर इज़ नॉट समथिंग जो मेरे डिसीजन फैक्टर में प्ले करते हैं। प्राइस, चार्ट पैटर्न, ये लाइव इन्फॉर्मेशन है। इंडिकेटर तो एक बार बाय बता के सेल बता देगा, तो हम क्या करेंगे, बोलेंगे फॉल्स सिग्नल है। पर यहाँ पर पैटर्न कंप्लीट होना है, उसके कुछ लेवल्स आप वहाँ पे जनरेट करेंगे, वो पैटर्न बना है तो मतलब बना है। हम लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं 18,500, विच मीन्स ये कब से मैं आपसे एंटिसिपेट कर रहा हूँ। ऐसा तो है नहीं कि लास्ट वीक ही मैं आया हूँ या फिर लेट से कुछ लाइक अगर आप मेरा ट्रैक रिकॉर्ड जानते हैं तो नॉट ओनली दिस, आई थिंक मैं तो लाइक 2017-18 से इस चैनल से जुड़ा हुआ हूँ, राइट। तो उस केस में अगर आप पुराने एंटिसिपेशन देखेंगे, पुराने वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चलेगा। राइट नाउ अगर बात करें, मार्केट यहाँ खड़ा है, मैं आपको यहाँ से याद दिला रहा हूँ, राइट। तो डज एनी इंडिकेटर हेल्प मी? अगर आप कोशिश करना चाहें तो कर लीजिए, और एक आध बार अगर आपको मिल भी गया तो इट्स आउट ऑफ लक। सो यूज़ द इंडिकेटर विच हेल्प यू टू फाइंड द डाइवर्जेंस। आई यूज़ MACD एंड RSI, बट आप हार्डली उसे मेरे चार्ट्स पर देखोगे। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट राइट नाउ भी नहीं है, राइट। चलिए नेक्स्ट है आपका, क्या चार्ट पैटर्न से हम जो आज लास्ट में बाइंग आई है वो भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मेरे हिसाब से लास्ट की जो बाइंग है, आई थिंक ये आपको सरप्राइज़ करेगी, पर मुझे लगता है आपके क्वेश्चन को अब तक ईजिली आंसर हो जाना चाहिए अगर आप बात करेंगे कि कैसे एंटिसिपेट कर सकते हैं। नॉट ओनली दिस बाई, आप तो ये पूरा का पूरा बाई एंटिसिपेट कर सकते हो। कहाँ गया वो स्नैपशॉट, ये रहा, राइट। सो इतनी सी बाई को क्यों देख रहे हो, ये यहाँ से देखो ना, राइट। ये पूरा बाई देखो आप। सो कैन यू एंटिसिपेट फ्रॉम द चार्ट पैटर्न्स? आई एम डूइंग इट, राइट। चलिए, सो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्लियर करते हैं। नेक्स्ट है आपका, आई एम स्टक इन नौकरी, परचेस एट 6,500, कैन आई होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म के लिए आई थिंक दैट डिपेंड्स कि कितना लॉन्ग टर्म है आपके लिए। पर चलिए स्ट्रक्चर देख ही लेते हैं कि किस हिसाब से वो प्ले कर रहा है। सो 3 मंथ्स देख लेते हैं। कोई वैसे कुछ खास होप तो नहीं दिख रही मुझे मंथली चार्ट पर फिर भी देखिए अगर 3670 को ज़रा होल्ड करे ये चार्ट तो, क्योंकि अगर ये टेक्निकली इट्स नॉट अ गुड बाय। जो आपकी बाइंग प्राइस बता रहे हैं आप 6,500 के आसपास, सो 6,500 लगभग यहाँ कहीं होगा, राइट। सो टेक्निकली अगर ये लेवल होल्ड भी करता है तो उसमें कुछ खास मुझे होप दिख नहीं रहा है। अगर फिर भी मौका मिले, ये स्पाइक मिले तो कोशिश कीजिए उसको मैनेज करने का। बट आई थिंक यहाँ से एक सपोर्ट है जो लगभग 3,625 के आसपास आएगा। इफ सपोर्ट होल्ड्स, आई थिंक यू आर लुकिंग फॉर द नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट 4,700। इसके ऊपर चला गया, ज़्यादा चला गया, अपना लक समझिएगा, मार्केट को रिस्पेक्ट कीजिए एंड गेट आउट ऑफ द पोजीशन एंड लुक फॉर द नेक्स्ट पॉसिबल गुड अपॉर्चुनिटी। आई थिंक अपॉर्चुनिटीज लाइक दिस, राइट। सो दैट्स द एंटिसिपेशन।